कमला और बिमला दो बहनें थी और उन दोनों का एक छोटा भाई था गोपाल। तीनों भाई बहन बहुत ही प्रेम से रहते थे। पढ़ाई में भी तीनों बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल उनकी बेटियों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दोनों बेटियां अब जवान हो रही थी। और इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में बड़ी बहन कमला की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वो उससे 10 साल बड़ा था। कमला शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे आगे पढ़ाई करनी थी और अपने पैरों पे खड़ा होना था। लेकिन माँ बाप के प्रेशर के कारण उसे हाँ करना पड़ा। और फिर कमला को लड़के बारे में काफी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफी पैसे हैं, शादी होने के बाद भी तू आगे की पढ़ाई करेगी और मौज मस्ती के साथ अपनी जिंदगी भी गुजारेगी। कमला की शादी हो गई और अब कमला के साथ भी वही सब होने लगा जो कि अधिकतर लड़कियों के साथ होता है। जैसे ही कमला अपने ससुराल गई, वहां पर उसने पाया उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसके पति रहते थे। कमला के घर वालों ने ये सोच के शादी की थी हमारी लड़की आराम से मजे में रहेगी। कमला के माता पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया, पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेज लोभी के घर में भेज दिया था। और अब तो दहेज की कहानी शुरू होने ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने कमला को कहा कि सरकारी नौकरी पाने के लिए मुझे 1 लाख की जरूरत है और तू अपने मैके चली जा और वहां जाकर 1 लाख लेकर वापस आ जा। कमला अपने मैके जाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपने मैके की स्थिति के बारे में पता था, परंतु मजबूरन बस उसे पैसे लेने के लिए अपने मैके आना पड़ा। अगले दिन अपने मैके आई तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, एक बार दामाद जी की सरकारी नौकरी लग गई तो फिर मेरी बेटी उस घर में खुशी के साथ राज करेगी। और फिर कमला के पापा ने पैसों का इंतजाम करके उसे 1 लाख रुपए दे दिए। जैसे ही कमला रुपये लेकर अपने ससुराल आई, सास और पति कमला से बहुत ही प्यार करने लगे। कुछ दिन तो दोनों का बर्ताव कमला के लिए बहुत ही अच्छा था। कमला जब भी खाना बनाती, सास और पति दोनों जमकर तारीफ करते थे। और फिर इसी तरह करीब 2 महीने बीत गए और अब जैसे पैसे खत्म हुए, सास और पति फिर से गिरगिट की तरह रूप बदलना शुरू कर दिए। अब की बार उन दोनों ने फिर से कमला को अपने मैके से पैसे लाने के लिए कहा, तो कमला ने साफ मना कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी पैसे लाने के लिए। पिछली बार भी पापा ने बहुत ही मुश्किलों के साथ पैसे दिए थे। कमला अपनी बात पर अड़ी रही, तब उसके सास और पति ने उसे गंदी और बदचलन कहना शुरू कर दिया। अब वह लोग कमला को घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे और बात बात पर उसे केवल गालियां देते थे। कमला बेचारी हर दर्द बर्दाश्त कर रही थी। अभी 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी के, तभी उसकी सास को सांप ने काट लिया और वह चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी कमला के साथ गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो हर घर की चीज को ताला लगा के और उसके एक कमरे में बंद करके जाता। वह जब भी कुछ बात करती तभी उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह हर समय डर डर कर रहने लगी थी। उसे कभी फोन भी नहीं मिलता था कि वो अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फोन में पैसे नहीं हैं और अगर तुम्हें फोन से बात करनी है तो अपने पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे। फिर यह सुनकर कमला एकदम से चुप हो जाती थी। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतनी कम में उसने 6 जन्मों का दुख झेल लिया था। एक दिन कमला के पापा उसी गांव से कहीं जा रहे थे। उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं। और फिर जब अपनी बेटी से मिलने के लिए आया तो कमला को वह रूप देखकर एकदम से उसे पहचान ही नहीं पाया। कमला सूखकर एकदम से लकड़ी हो गई थी। उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ चुका था। अपने पापा को देखते ही कमला फूट फूट कर रोने लगी। दोनों बाप बेटी करीब 1 घंटा एक दूसरे को देखकर रोते रहे। अब कमला ने पूरी सच्चाई अपने पापा को बताई और फिर जैसे उसके पापा को पूरी सच्चाई का पता चला, वह उसी समय अपनी बेटी को यह दृश्य देखकर रोता उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से एक एक कर सारी बातें पूछी। कमला के पापा ने गांव में पंचायत बैठाया और फिर पंचायत में कमला के पति को बोला गया कि जब तुम्हें लड़की पसंद ही नहीं है तब तुम उससे तलाक क्यों नहीं दे देते हो। लेकिन कमला का पति कमला को तलाक देने से इनकार कर दिया और वहां से चला गया। अब कमला अपने माता पिता के पास रहने लगी और उसने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दी। अब कमला 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कोई ना कोई उसे
फिर से उस जिंदगी के बीते हुए पलों को याद दिला देता था, जिसे याद करके अब भी उसकी रूह कांप उठती थी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।